हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। ओके, स्क्रीन क्लियर है प्रभु? जी क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। तो पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवर्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगभातिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्त दीनतारिणे रूपानुग विरोध्याप सिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरविर्भाव सुभूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम चौथे अध्याय में पहुंच गया है। गुरु और वैष्णव की कृपा से जो कुछ कही गया बड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता
होता है। तो कल हमने तीसरे अध्याय में क्या देखा था, जिसमें भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दिया था कि तुम्हें मेरे लिए कार्य करना चाहिए, सारी आसक्ति आदि का त्याग करके निसंदेह तुम श्रेष्ठ हो। लेकिन संसार के जीवों के लिए आदर्श रखना श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्तव्य होता है। इसलिए भगवान ने क्या बोला था, यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एव कुरु जना। इसलिए तुम निसंदेह लोगों को शिक्षा देने के लिए तुम्हें कर्म करना चाहिए। तुम निसंदेह कर्म कांड से ऊपर कर्म योग के अंतर्गत सकाम कर्म योग से भी ऊपर निष्काम कर्म योग से भी ऊपर ज्ञान योग से भी ऊपर ध्यान योग, और ध्यान योग से ऊपर भक्ति योग। तुम निसंदेह निष्काम कर्म योग से भी ऊपर हो, ज्ञान योग के अधिकारी हो, सर्वश्रेष्ठ हो। लेकिन फिर भी संसार के लोगों के लिए आदर्श रखने के लिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें कर्म में लगना चाहिए। तो इस बात को जब भगवान से उन्होंने श्रवण किया, और क्या कहा भगवान ने, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। मेरे लिए भी काम किया जा सकता है, तो तुम मेरे लिए कार्य करो। अर्थात भक्ति योग की भगवान पूरी तरह से उनको शिक्षा दिया, और भक्ति योग में भी काम करना होता है, संसार में भी काम करना होता है। एक कर्मकांडी व्यक्ति भी काम करता है और भक्ति योगी भी काम करता है, लेकिन ध्यान योगी ज्ञान योगी इस प्रकार से काम नहीं करता। तो भगवान दिखा रहे हैं कि तुम भक्ति योगी बन करके काम करो, जिससे काम करने से दूसरे लोगों के लिए तुम एक आदर्श भी स्थापित कर पाओगे। तो व्यक्ति को कर्मणा होना चाहिए, कर्मी बन करके काम नहीं चलेगा, बैठने से काम नहीं चलेगा। कर्म करने का अधिकार सब व्यक्ति का है। इसलिए भक्ति योगी दूसरे लोगों के लिए आदर्श रख करके दूसरों को कर्म में लगाते हैं। लेकिन समस्या कब आती है, जब कामनाएं बीच में घुस जाती है। काम के अंतर्गत कर्म करते हुए जब हम कृष्ण के लिए कर्म ना करके हम काम के द्वारा प्रेरित होकर के कर्म करते हैं, तो वह सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए बन जाती है, जो कि पाप कहलाता है, जिसको कि गीता में भगवान ने बता दिया था, अर्जुन वह काम ही है जो जीव को मेरी आज्ञा पालन करने से रोकता है। क्यों? क्योंकि भगवान से उन्होंने प्रश्न किया, क्या कारण है, जानते हुए भी हमें भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने आप में सामर्थ्यशाली नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कि कोई उसे उल्टे काम में ले जा करके लगा दे रहा है, जबरदस्ती उसका नाक पकड़ करके उल्टे काम करवा लेता है। कौन है? तो बोले अर्जुन, वह काम है, वो रजोगुण से उत्पन्न काम है। फिर भगवान ने बताया कि काम को तुम पराजित करो। कैसे पराजित कर सकते हैं? बोले पहले इस काम को तुम देख लो, काम रहता किधर है। वह शत्रु है, और सबसे बड़ा शत्रु है, नित्य शत्रु है। नित्य मतलब हर समय का शत्रु है। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन पहले शत्रु था, मित्र बन जाएगा। वो कभी मित्र बनने वाला भी नहीं है। नित्य शत्रु, तुम्हें उसको मारना ही पड़ेगा। भगवान ने बताया कि वह कौन कौन सी जगह पर बैठता है। तो काम कहाँ कहाँ बैठता है, पहले ये समझ ले। कल हमने सीखा था कि काम इंद्रियों में बैठता है, मन में बैठता है और बुद्धि में बैठता है। तो तीन जगह है इस काम को बैठने का स्थान। तो सीधा मन से तो इसको निकाला नहीं जा सकता। भगवान कह रहे हैं तुम एक काम करो, इंद्रियों को रेगुलेट करो। इंद्रियों को टॉर्टाइज टेक्निक से, जो टॉर्टाइज होता है, जो कछुआ होता है, इस टेक्निक से भगवान ने सिखाया कि आप क्या करो कि जिसमें जब जरूरत पड़े तब बाहर निकाल लो, और जब जरूरत नहीं है तब अंदर घुसा दो इंद्रियों को। जब खतरा है तब अंदर बैठे रहो, जब खतरा नहीं है तब बाहर आ जाओ। अर्थात भक्तों के सानिध्य में इंद्रियों को बाहर निकालो और सेवा में लगा दो। और संसार की संगति में जब फंस जाते हो, उस समय इंद्रियों को संयमित कर लो।
ये इंद्रियों को संयमित करना और इंद्रियों को एंगेज करना, इसको क्या कहते हैं? इसको रेगुलेशन कहते हैं। तो हमें किसी भी हालत में अपने जीवन को बोले रेगुलेट करना है। दूसरा चीज बोले मन में से बाहर निकलने के लिए दूसरी जो सप्लाई है वह क्या है? बुद्धि होती है। तो बोले बुद्धि के स्तर पर इसको दिव्य ज्ञान से बुद्धि को भर दो। तो आज हमारे पास जो ज्ञान है वह साधारण ज्ञान है, वो संसारी ज्ञान है। तो उसमें क्या होता है? इससे संसारी भोग की प्राप्ति। इससे क्या होता है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन में सहयोग मिलता है। कैसे अच्छा से अच्छा खाया जाए, कैसे अच्छा सोया जाए, कैसे अपनी रक्षा करी जाए और कैसे अपनी संतति को बढ़ाया जाए। ये क्या होता है? ये संसारी ज्ञान होता है। तो तुम्हें चाहिए कि हम दिव्य ज्ञान से अपने जीवन को भर दें। जब हम दिव्य ज्ञान से भर पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में वह परिवर्तन आ जाएगा जो कि हमें भक्ति में लगाने वाला कार्य होगा। तो दिव्य ज्ञान को भगवान अभी समझाना चाह रहे हैं। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस बात को करें कि दिव्य ज्ञान प्राप्त कैसे होता है। इस प्रकार से अर्जुन के मन में प्रश्न होता है। तो भगवान प्रश्न का उत्तर देते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। जीव को कैसे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान बोलते हैं भगवान अपनी भगवत गीता का इतिहास बताते हैं। पहले श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरेक्षवा कवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने अप, इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये जो अध्याय है इसकी शुरुआत भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो जो भी अध्याय होता है जिसको भगवान खुद से बिना अर्जुन के प्रश्न किए बोलना शुरू करते हैं तो इसका मतलब ये अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने इस अध्याय में भगवान बोलना शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं? कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। तो किसने दिया ये दिव्य ज्ञान? दिव्य ज्ञान भगवान ने दिया। क्यों? क्योंकि दिव्य ज्ञान कौन दे सकता है? दिव्य व्यक्ति ही दे सकता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं आपको दिव्य ज्ञान दे सकता हूँ, या फिर हमारे पिताजी बहुत इंटेलिजेंट हैं वो दे सकते हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा, शिव ये सब भी दिव्य ज्ञान नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये भी जीव तत्व है। तो दिव्य ज्ञान कौन दे सकता है? दिव्य पुरुष दे सकता है। दिव्य पुरुष कौन है? भगवान है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु कौन है? इक्ष्वाकु भगवान राम के वंश के बहुत पहले के एक राजा हैं। उनके पीढ़ी के उनके परदादा दादा ऐसे हैं जो कि सूर्य वंश में आते हैं। तो सूर्य वंश का स्टार्ट सूर्य भगवान से होता है और सूर्य एक पोजीशन है जिसको होल्ड करने वाले व्यक्ति जो है वो विवस्वान है। तो ये विवस्वान ने भगवान से ये ज्ञान प्राप्त करी और अपने पुत्र उन्होंने मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश अपने डिसेंडेंट जो इक्ष्वाकु हैं उनको दिया। तो ये वंश परंपरा में आगे आ रही है। भगवान आगे क्या बोलते हैं? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस तरह इस परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे इसी विधि से समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई है। अतः यह विज्ञान
था रूप में लुप्त हो गया लगता है। क्या बोल रहे हैं भगवान कि ये जो काल है, भगवान बताते हैं कि काल कैसा है, काल शक्ति है, काल है सबको क्षरण करा देता है, सबको धीरे धीरे मिटा देता है। तो काल के प्रभाव से ये विज्ञान यथारूप था उस रूप में लुप्त हो गया ऐसा लगता है। लेकिन भगवान का ज्ञान, दिव्य ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता, लेकिन लोग नहीं समझ पाते, ये लगता है कि लुप्त हो गया है। तो भगवान आगे बोलते हैं कि मैं कब कब ऐसा ज्ञान देता हूँ। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से ज्ञान आता है। परंपरा का मतलब है कि एक ने एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, और ऐसे ऐसे परंपरा से ये ज्ञान आगे बढ़ता है। तो ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, चार प्रमुख परंपरा से ये आता है। तो कौन कौन से परंपरा है, भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी ने उपदेश लिया, और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया, नारद जी ने इसको वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी और अपने डिसेंडेंट को देते 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 ये मध्वाचार्य को दिया, और मध्वाचार्य से और नीचे नीचे आते आते प्रभुपाद जी के पास पहुंचा, प्रभुपाद जी से हमें मिला। ऐसे एक तो लाइनेज ये है। दूसरा लाइनेज है, भगवान कृष्ण ने माता लक्ष्मी को दिया, और माता लक्ष्मी ने और नीचे नीचे अपने भक्तों को देते गए, और कलयुग में निम्बार, ये रामानुजाचार्य जो है, ये इस परंपरा के, लक्ष्मी परंपरा के, श्री परंपरा के आचार्य हैं, रामानुजाचार्य। ऐसे ही भगवान ने भगवान शिव को दिया, जो रुद्र संप्रदाय कहलाया, और कलयुग में रुद्र संप्रदाय के जो आचार्य हैं तो विष्णु स्वामी। वैसे ही चार कुमार, जो ब्रह्मा जी के चार पुत्र थे, चतुष्कुमार भी इनको बोलते हैं, उन्होंने भगवान से ज्ञान लिया और अपने शिष्यों को नीचे नीचे देते गए, और कल युग में निम्बार्काचार्य है जो आचार्य है इस परंपरा के। तो हम किस परंपरा में आते हैं, हमारे प्रभुपाद जी मध्वा, ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं। ये संप्रदाय कहाँ से आती है, ब्रह्मा से, ब्रह्मा से मध्वाचार्य से, मध्वाचार्य से गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु से, ऐसे ये परंपरा चलती है। हम चित्र में देख सकते हैं भगवान कृष्ण नीचे राइट हैंड साइड पे ब्रह्मा जी को देते हैं, ब्रह्मा जी से ये नारद जी को आता है, नारद जी से मध्वाचार्य जी को आता है, मध्वाचार्य से हमारे बहुत सारे आचार्य हैं उनको आता है, जगन्नाथ दास बाबा जी को आता है, जगन्नाथ दास बाबा जी से भक्ति विनोद ठाकुर जी को आता है, भक्ति विनोद ठाकुर जी से गौर किशोर दास बाबा जी के पास आता है, गौर किशोर दास बाबा जी से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से आता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से प्रभुपाद जी के पास आता है, प्रभुपाद जी से हमारे गुरु महाराज श्री जयपताका स्वामी महाराज का आता है। जयपताका स्वामी महाराज के शिष्य नामनिष्ठा प्रभु जी हैं, नामनिष्ठा प्रभु जी हमें भगवत गीता सिखा रहे हैं, और हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। तो ये हमारा परंपरा है। पर कैसे, तो अर्जुन बोलता है कि ये लेकिन मैं कैसे समझूं, आप मेरे समकालीन हैं। क्या अर्जुन बोलता है कि हम और आप बराबर की उम्र के हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि बहुत पहले मैंने विवस्वान को दे दिया था ज्ञान, ये कैसे मान लूं। हम और आप मित्र हैं, मित्रता ऐसे होती है कि क्या, जो एक मित्र है 200 साल का और एक मित्र है 2 साल का या 4 साल का, ऐसे तो होता नहीं है। मित्रता ज्यादातर बराबर की उम्र में होती है। आप मेरे मित्र हैं, आप हमारे बराबर हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपने विवस्वान को इतना दिन पहले दे दिया। तो भगवान अपने जन्म क्रम के बारे में बताते हैं। थोड़ा सा हम कितना दिन पहले भगवान ने दिया उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। वो थोड़ा सा समझना है, ये इतनी कॉम्प्लिकेसी को देकर के परेशान नहीं होना है। पहला चीज, सबसे नीचे आ जाइए, इसमें राइट हैंड साइड में ये कलयुग जिसमें हम लोग अभी बैठे हैं, कलयुग का उम्र कितना है, ये 4,32,000 साल है।
एक कलियुग का उम्र है 4,32,000 साल। और द्वापर युग इसके पहले आया था, तो द्वापर है डबल ऑफ कली, 2x। अगर कली को x मानेंगे तो 2x, 8,64,000 साल, जस्ट डबल है कली। त्रेता 3 टाइम्स है, 3 गुना है, 129,60,000 साल, ये त्रेता का हुआ। और कलयुग का 4 टाइम्स है सत्य। तो अगर चारों को जोड़ दिया जाए, 1 कली का, 2 द्वापर का, 3 त्रेता का और 4 सतयुग का, तो 4 3 7, 2 9 और 1 10। इसका मतलब है कि ये चारों युग, जिसको चतुर्युग भी बोलते हैं, चतुर्युग या जिसको दिव्य युग भी बोलते हैं, वो कितना हुआ? 10 इंटू 4,32,000 साल। अब इसको इससे बड़ा यूनिट है वो मनवंतर है। तो मनवंतर में 71 दिव्य युग होते हैं। तो 71 इंटू 43,20,000 साल, इतना करेंगे तो एक मनवंतर होगा। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक कल्प होते हैं, और जिसमें 71 दिव्य गुण होते हैं। और ऐसे ऐसे एक कल्प में, एक दिन ब्रह्मा जी के, ये 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर दिन में और 14 मनवंतर रात में, तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। और ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे 100 साल तक जीते हैं। एक दिन इनका इतना बड़ा है, वैसे वैसे 365 दिन मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका एक साल हो जाएगा। और ऐसे ऐसे साल कैलकुलेट करेंगे तो 100 साल ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। जिसका भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, आप ब्रह्म भुवनार लोकार पुनरावर्तिनो अर्जुन। मतलब ब्रह्मलोक तक ये पुनरावृत्ति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता है। इसका मतलब ब्रह्मा जी भी कुछ साल जीवित रहते हैं, इसके बाद ये खत्म हो जाते हैं, दूसरा कोई ब्रह्मा बन जाता है। तो ब्रह्मा का जीवन कितना हुआ? ब्रह्मा जी का अभी जीवन हुआ 50 साल। तो 50 साल, 50 गुना 360, एक साल निकल गया। एक साल गुना 2, हम इधर से आते हैं, कलयुग कितना है? 4,32,000 गुना 10, तो क्या हो जाएगा? एक दिव्य युग। और एक दिव्य युग कितना बना? 1,000 दिव्य युग में ब्रह्मा जी का एक कल्प, एक दिन होता है। और उतना ही बड़ा ब्रह्मा जी का रात होता है, तो गुना 2 कर दिया गया, तो ये एक दिन हो गया ब्रह्मा जी का पूरा। अब 360 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये एक साल हो गया ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी का 50 साल पूरा हो चुका है, तो मल्टीप्लाई 50 कर दिया गया, तो कितना आया? 155.52 ट्रिलियन ईयर। अब 60 साल हो गया ब्रह्मा जी का, इसके बाद 6 मनवंतर भी खत्म हो गए हैं। तो 4,32,000 गुना 10, मतलब एक दिव्य युग हुआ। और दिव्य युग हुआ मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 14, 14 मनवंतर होते हैं। और एक मनवंतर हो गया, और उतना से 6 का मल्टीप्लाई किया गया, तो हो गया 1851.42 मिलियन ईयर। अच्छा, अब ये 6 मनवंतर हो गया। इसके बाद 4 युग के 27 चक्र, 71 चक्र में एक मनवंतर होते हैं। तो अभी हम जिस युग में बैठे हुए हैं, जिस चक्र में बैठे हुए हैं, ये 28वां चतुर्युग जा चुका है। तो 28वां चतुर्युग में हम लोग अभी बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब 27 चतुर्युग जा चुका है। तो 4 युग के 27 चतुर्युग, मतलब 27 गुना ये 4,32,000 गुना 10, ये क्या हुआ? दिव्य युग। और मल्टीप्लाइड बाई 27, तो 27 चक्र खत्म हो चुका है। जो कैलकुलेशन करते हैं तो 116.64 मिलियन ईयर होता है। अब ये तो चक्र पूरा हो गया, लेकिन चक्र में हमारा सतयुग जा चुका है, त्रेता जा चुका है, द्वापर जा चुका है, और कली भी स्टार्ट हो चुका है। तो सतयुग, त्रेता और द्वापर
जैसे हमने जोड़ा था, कलयुग का 1, द्वापर का 2, त्रेता का 3 और सतयुग का था 4। तो 4 जो 3 7, 7 और 2 9। तो क्या लिख रहे हैं कि 4,32,000 कलयुग का है, गुना 9 करते हैं तो ये 3 युग जो बीत चुके हैं उसका हो गया। अब कलयुग का समय कितना बीता है? 5,117 साल। कि द्वापर में जब ब्रह्मा भारत खत्म हुआ था, इसके बाद कली स्टार्ट हुआ, और कली युग को 5,117 साल प्रिसाइजली अगर माने तो हो चुके हैं। तो ब्रह्मा का जीवन 155.52 ऊपर से लेके नीचे तक जो जोड़ते हैं तो आता है 155.52 ट्रिलियन ईयर्स। तो ये ऐसे इसका डिटेल कैलकुलेशन प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है। अब मनु का जीवन, मनु कितना साल के हो गए? तो मनवंतर हुआ ये। तो मनु जब स्टार्ट हुए तो मनवंतर 1 2 3 4 ऐसे हुआ ये मनु। मनु कितने दिन रहते हैं? मनवंतर तक रहते हैं। मनवंतर मतलब 71 चतुर्युग तक रहते हैं। तो अभी 27 चतुर्युग, 4 युगों का 27 चक्र पूरा हो गया है। तो कितना हुआ? 4,32,000 कलयुग है, इंटू 10 ये दिव्य युग हो गया। दिव्य युग का 27 से मल्टीप्लाई किए तो 116.64 मिलियन ईयर हुआ। अब 27 चक्र बीतने के बाद ये 28वां चक्र चल रहा है, सतयुग त्रेता और द्वापर। 9 इंटू 4,32,000 तो आ जाता है 3.888 मिलियन ईयर। कलयुग में समय कितना बीता है? भी 5,117 साल, वो भी जोड़ लेते हैं तो मनु का जीवन कितना हो गया? 120.53 मिलियन ईयर। तो ये स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। तो गीता को 1200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया गया था। तो ये 1200 लाख साल जब बोलते हैं तो किसी को क्लैरिटी नहीं होता है, आपको कैसे मालूम? तो ये हमारे वैदिक शास्त्रों में बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है और पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है। इसमें कोई भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान ने जब भगवत गीता दी थी वो कब आया? अगर उसका देखें तो त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए। इसलिए भगवत गीता मानव जन्म में, मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है। त्रेता और द्वापर का कैलकुलेशन है 5 इंटू 4,32,000। ऐसा क्यों? क्योंकि द्वापर इंटू 2 होता है और त्रेता इंटू 3 होता है। 3 और 2 5। तो ये इतना साल हो गया। और टाइम इक्लिप्स इन कलयुगा 5,117। इसको जोड़ लेते हैं तो गीता पृथ्वी पर कब आई? विवस्वान जी को दिया था तो पृथ्वी पे तो नहीं थे, वो तो सूर्य ग्रह पे थे। लेकिन नीचे जब आया तो मनु को दिए। तो मनु जब जो थे वो पृथ्वी पे थे। तो भगवत गीता पृथ्वी पर कितना साल आई? पहले आई 20 लाख साल पहले आई। तो ब्रह्मा जी का एक दिन इतने साल का होता है। किसके? ये हमारे। तो ब्रह्मा जी का जो 1 सेकंड होता है हमारे लिए 1 लाख साल के बराबर ब्रह्मा जी का 1 सेकंड होता है। तो ब्रह्मा जी का दिन और ब्रह्मा जी की लाइफ हम इससे अंदाजा मोटा मोटी लगा सकते हैं। अब हमारा ये जो परंपरा कैसे आता है वो देख सकते हैं लिस्ट में। भगवान कृष्णा, इसके बाद ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से मध्वाचार्य, मध्वाचार्य से पद्मनाभ स्वामी, पद्मनाभ से नरहरि, नरहरि से मध्वाचार्य और मध्वाचार्य से अशोकभ्य। इसके बाद जयतीर्थ, जयतीर्थ से ज्ञान सिंधु, ज्ञान सिंधु से दयानिधि महाराज,
दयानिधि से विद्यानिधि, विद्यानिधि से राजेंद्र, राजेंद्र से जय धर्म, जय धर्म से पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम से ब्रह्मान्य तीर्थ, ब्रह्मान्य तीर्थ से व्यास तीर्थ, व्यास तीर्थ से लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति से माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी जी जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। और उनके शिष्य हुए रूपा रूप स्वरूप सनातन गोस्वामी, और उनके शिष्य हुए रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी से कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनके शिष्य हुए नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से श्री भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जो कि प्रभुपाद जी के गुरु हैं। तो 32वें पीढ़ी में प्रभुपाद जी आते हैं। अब भगवान का जन्म क्यों होता है? भगवान पहले तो बता दिए कि मैं इसको ज्ञान पहले दिया था। भगवान बता रहे मैं जन्म क्यों होता है, मैं आता किस लिए हूँ। भगवान बताते हैं अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्राकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। भगवान कहते हैं यद्यपि मैं अजन्मत तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, तो फिर जन्म क्यों ले रहे हैं भगवान। और अविनाशी हूं, मैं विनाश भी नहीं होता है, मतलब जन्म भी नहीं होता, नहीं मेरी मृत्यु होती है। और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में, हर युग में भगवान अपने दिव्य आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवान सामान्य जीव की भांति परिवर्तित नहीं हो, शरीर परिवर्तन नहीं करते। हमारा क्या है, हम शरीर परिवर्तन करते हैं। हमारा आज ये शरीर है, अगले जन्म में दूसरा शरीर होगा, अगले जन्म में तीसरा शरीर होगा। लेकिन भगवान क्या है, भगवान का आत्मा और शरीर एक ही है, इसलिए शरीर परिवर्तित भगवान का नहीं होता। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई अस्थाई शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंग शक्ति से वे अपने इसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए हुए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने इसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन में कुमारावस्था तक, कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। तो भगवान जन्म लेते हैं, हमारा चॉइस नहीं, हमें जन्म लेना पड़ता है। हम बंधन में जन्म लेते हैं, हमें हमारा चॉइस नहीं होता है कि मैं इनके घर में जन्म लूं, उसके घर में जन्म लूं। लेकिन भगवान अपने इच्छा से आते हैं, तो हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु होती है, लेकिन भगवान का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। आप लोग अपने म्यूट रखें। भगवान कृष्ण का अवतरण कब होता है, आगे भगवान बताते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं, जहां अधर्म बढ़ने लगता है, जहां धर्म घटने लगता है, तब मैं अवतार लेता हूँ।
आगे बता रहे हैं भगवान किस लिए लेते हैं अवतार। तो भगवान बताते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने भगवान किस लिए आते हैं, भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो आसुरी संहार असुरों का संहार करने में सक्षम है। तो भगवान को अगर सिर्फ असुरों का संहार करना होता तो भगवान के अनुचर बहुत सारे हैं, भगवान के अंश बहुत सारे हैं जो कि राक्षसों का तो समापन करने के लिए मारने के लिए सक्षम है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने, भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म देना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जा सकता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। आगे बता रहे हैं कृष्ण को जानने से क्या लाभ होगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक शरीर में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो इस भौतिक शरीर में भौतिक संसार में आने से क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ कुंठा कुंठा है, कष्ट ही कष्ट है। भगवान क्या बोलते हैं इसको, दुखालयम। जहाँ जैसे जहाँ पे पुस्तक मिलती है वहां उसको बोलते हैं पुस्तकालय, जहाँ हिम मिलती है वहां बर्फ मिलती है उसको बोलते हैं हिमालय। वैसे ही जहाँ दुख मिलता है उसको बोलते हैं दुखालय। तो ये संसार क्या है, दुखालय है। ये क्यों, क्योंकि हम बद्ध हैं इसलिए हम यहाँ पे कष्ट पहुंचाने के लिए भेजे जाते हैं। ये इसको कुंठा वाला संसार भी बोलते हैं। जब हम भगवान के दिव्यता को जान जाएंगे तो क्या होगा, हम भगवान की सेवा करने लग जाएंगे। जब भगवान की सेवा करने लग जाएंगे तो हम भगवान के धाम में चले जाएंगे जो कि वैकुंठ है। वहां पे कोई कुंठा नहीं है, वहां पे कोई तकलीफ नहीं है, वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती। अब भगवान अपने और हमारे बीच के संबंध को, हमारे बीच में अंतर को बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कृष्ण का स्वरूप जो है आध्यात्मिक है और हमारा स्वरूप अस्थाई है। कैसे, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में 3 लेयर है। राइट हैंड साइड में देख सकते हैं क्या है, पहले हमारा ये स्थूल शरीर है पंच तत्व का, उसके बाद हमारा सूक्ष्म शरीर होगा 3 चीज का है, क्या, अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार का। इसके अंदर है आत्मा। और भगवान का शरीर और आत्मा में भेद नहीं है, भगवान का पूरा एक ही आत्मा वाला शरीर है। भगवान का जो स्वरूप है आत्मा का है, आध्यात्मिक है। और हमारा स्वरूप स्वरूप जो है अस्थाई है। अस्थाई है क्या, हमारा शरीर आज है कल नहीं रहने वाला है। हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, माया हमें
कंट्रोल करती है। जैसे राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं 3 आंटियां हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की, और नीचे पपेट की तरह हम जीवों को ये नचा रही है। और भगवान क्या है, वो भगवान जो है माया के नियंत्रक है। माया जो है भगवान के नियंत्रण में है। तो और हम माया के नियंत्रण में है। तो माया हमें कैसे कब छोड़ेगी, जब हम भगवान से संबंध बना लेंगे। तो भगवान माया को इशारा करेंगे कि ये मेरा भक्त है, इसको छोड़ दो, तो माया हमें परेशान नहीं करेगी, हम छोड़ देंगे। तो हम कहाँ चले जाएंगे, माया से मायापति के पास चले जाएंगे। तो भगवान ये हमारा अंतर बता रहे हैं। भगवान आगे क्या बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। कोई आता है भगवान के पास, वो बोलता है कि मेरे को गाड़ी दे दो, तो भगवान क्यों फिर अपने आप को देने लगे, कौन बोलेंगे ले जा गाड़ी ले जा। कोई आता है भगवान के पास, मेरे को बेटे का नौकरी लगवा दो, तो भगवान नौकरी लगा देते हैं। कोई आता है कि मेरे को घर दे दो, तो भगवान घर दे देते हैं। हमको संपत्ति दे दो, भगवान संपत्ति दे दो। कोई कहता है कि भगवान मैं आपको लेने आया हूँ, तो भगवान अपने को दे देते हैं। तो जो चाहिए वही भगवान, जैसे आपका भाव होगा वैसे ही भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो जब आप कहेंगे कि आप हमारे हो जाओ, तो भगवान आपके हो जाएंगे। तो भगवान पूछे किस रूप में, आप मेरे से संबंध कैसा जोड़ना चाहते हो। आप दास भाव में रहना चाहते हो, शांत भाव में रहना चाहते हो, या फिर मेरे पुत्र बन के रहना चाहते हो, या मुझे पुत्र बनाना चाहते हो, या फिर मेरे से माधुर भया भाव में रहना चाहते हो, किस भाव में रहना चाहते हो। हमारी जैसी भावना होगी, भगवान वैसे ही भाव से हमसे मिलने के लिए आतुर हैं। आगे बताते हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। अब एक कंफ्यूजन है कि कई लोग सोचते हैं कि देवी देवता और भगवान में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही है। भगवान से देवी देवता के आराध्य भगवान है, तो भगवान के साथ संपर्क किया जाए, या फिर देवताओं से आदान प्रदान किया जाए, दोनों एक है। भगवान कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र मिलता है। अगर आपको सकाम कर्म करना है तो जल्दी पाने के लिए आप देवताओं की उपासना करते हैं, और देवता चूंकि क्षणिक है, इसलिए आपको जो प्राप्त होता है वो भी क्षणिक होता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूपों में मान लेते हैं। वस्तुतः ये देवता कौन है, ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। क्या है, भगवान एक है, और देवता उनके इंचार्ज हैं। जैसे वो भी एक जीवात्मा है। फर्क क्या है हम में और उनमें, वो अब भगवान के अच्छे भक्त हैं और सकाम भक्त हैं, इसलिए भगवान ने उनको एक पोजीशन दिया हुआ है। जैसे हम हैं मनुष्य, प्रधानमंत्री भी हैं मनुष्य, फर्क दोनों में, मनुष्यता में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अब उनकी पोजीशन बड़ी है। क्यों, इतने लोगों का भरोसा उनके साथ है। तो हम दोनों में समानता क्या हुई, हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं। और असमानता क्या हुई, हमारे ऊपर 2-4 लोग भरोसा करते हैं, उनके ऊपर पूरा देश भरोसा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भगवान क्या कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उससे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। भगवान ने क्या बोला, चातुर्वर्णम, 4 वर्ण और मेरे द्वारा सृष्टि किए हुए हैं, और वो कैसे हैं, गुण और कर्म के विभाग अनुसार है। तो कई लोग कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये शोषण के तरीके हैं, कुछ लोगों ने ग्रंथों में लिख दिया है, और ये शोषण करते हैं। शोषण हो सकता है, इक्का दुक्का लोगों के साथ हुआ भी हो सकता है, लेकिन ये आप ऐसा जनरल टर्मिनोलॉजी नहीं बना सकते कि इससे शोषण ही होता है। कई लोग होते हैं जो 2-4 शादी करते हैं, उनका शादी नहीं टिक पाता है और वो डाइवोर्स लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शादी करना ही लोग बंद करते हैं। तो भगवान ने ये विभाजन समाज का कैसे किया था, गुण और कर्म के अनुसार किया था। मनुष्य ने इसको थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। क्या, जन्म के अनुसार। भगवान ने नहीं बोला है कि जन्म के अनुसार, भगवान ने नहीं, और ऐसा होता भी नहीं है। कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, उसको डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। कोई इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं हो सकता, उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसको सुविधा तो पिता दे सकता है, लेकिन डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने, ये सब उसको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, तभी वो हो सकता है। लोगों ने क्या किया कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय ये तो ठीक नहीं है, ये शोषण का है, इसमें रिजर्वेशन ले लो, ये कर लो। लोगों ने क्या किया, अपने फेथ के रूप में विभाजन करना शुरू कर दिया कि हमारा फेथ है सिखिज्म में, सिख बना दिए। हमारा फेथ है इस्लाम में, तो हम इस्लाम धर्म ले लिए। हमारा है क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियनिटी ले लिए। तो ये क्या है, ये हम अपने द्वारा बनाए हैं। और इसमें क्या हो गया कि आए दिन लोग लड़ाई होते हैं कन्वर्शन के नाम पर। कोई मुसलमान मुसलमान बनाना चाहता है, कोई क्रिश्चियन क्रिश्चियन बनाना चाहता है। तो जो भगवान के द्वारा बनाया गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, उसको नकार करके लोगों ने अपने फेथ या अपने विश्वास के अनुसार विभाजन करना शुरू किया, जो कि बहुत कष्टप्रद है, हम देख सकते हैं। दूसरा, लोगों ने विभाजन और कर दिया क्या, एक गरीब और अमीर, पैसे वालों का एक कम्युनिटी, गरीब का दूसरा कम्युनिटी। अमीर चाहता है कि गरीब को शोषित करे और शोषित करे, और गरीब क्या चाहता है, हम प्रोटेस्ट करें जो अमीर हैं उनके। तो ये दोनों में खींचातान चलती रहती है। तो हमें गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर अगर विभाजन करें, तो जिसका गुण जैसा है वैसा ही कार्य करेगा। अभी क्या हो रहा है कि जहां पे सफलता मिलती है, हम उसके आधार पर काम करना शुरू करते हैं, और लोग क्या करते हैं, मेरे को काम करना पड़ रहा है, क्योंकि आप गुण के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हो, इसलिए काम करने की आपको इच्छा नहीं हो रही है। फिर क्या करते हो कि मैं काम करना पड़ रहा है, काम कर इच्छा से कर नहीं रहे। आगे भगवान बताते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति या माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न सनबद्धते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वो कभी भी कर्म के पास में नहीं पड़ता। भगवान क्या बोलते हैं कि मेरे इस विशेषता को जो जान जाता है, वो कभी भी मोह के कर्म के पास में नहीं बनता। भगवान क्या है, भगवान सब कुछ है। भगवान क्या करते हैं कि भगवान ब्राह्मण का भी काम कर रहे हैं। ब्राह्मण का काम कैसे कर रहे हैं, भगवान भगवत गीता का ज्ञान दिया, जो आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी अच्छी तरह नहीं समझ में आया। लोग पढ़ते हैं, समझने का अभी भी प्रयास कर रहे हैं। भगवान वैश्य का भी काम करते हैं, वो गाय चराते हैं,
शूद्र का भी काम करते हैं, वो अर्जुन का रथ भी चलाते हैं, और भगवान द्वारका में राज्य करते हैं, वो क्षत्रिय का भी काम करते हैं। तो भगवान ये जो जो विभाजन है गुण कर्म का, उससे भगवान ऊपर है। भगवान को कर्म का बंधन नहीं लगता। भगवान क्या करे, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा, मेरे को कर्म नहीं बांधता है और मुझे कोई आसक्ति भी नहीं है। फिर बताते हैं, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्राकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मन में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। तो कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों में व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मन में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले ही ऐसे अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे इसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। तो दोनों तरह के व्यक्ति को, जो शुद्ध हो चुके हैं या जो शुद्ध नहीं है, जो दूषित विचार से भरे हुए हैं, दोनों के लिए भक्ति का मार्ग खुला हुआ है। दोनों ही भक्ति में संलग्न हो सकते हैं। दूषित विचार वाले संलग्न होंगे तो उनके दूषित विचार धीरे 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 ठीक होता जाएगा, और जिनका स्वच्छ विचार है वो और आगे बढ़ेंगे, दृढ़ता और उनमें आएगी, और लोग उनको देख करके उनसे प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आगे भगवान बताते हैं, कर्मण योपि बोधव्यम बोधव्यम स विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। भगवान बोलते हैं कि लोग परेशान होते हैं, मैंने क्या ऐसा किया था कि मुझे इसका फल ऐसे मिला, मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने तो किसी के साथ चीटिंग नहीं करी। भगवान क्या कहते हैं कि कर्म के बारीकियों को समझना बहुत कठिन है। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, कौन कौन से? कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म कौन से होते हैं? जो हमारे वैदिक सिद्धांत में करणीय कार्य, जो काम करने की इजाजत दी गई है, काम करने की आदेश दिए गए हैं, जैसे लोगों को सहायता करना, लोगों को भोजन खिलाना, लोगों को परेशानी है उनसे उबारना। दूसरा है विकर्म। विकर्म मीन्स विपरीत कर्म, जो हमारे वैदिक वाङ्मय में जिस काम करने की भर्त्सना की गई है, ऐसा कर्म नहीं करना। किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को मार करके खा जाना, किसी को तकलीफ देना, ये सब कौन है? ये विपरीत कर्म, इसको विकर्म कहते हैं, इसको पाप कर्म कहते हैं। तो पहला कर्म जो था उसको सकाम कर्म भी बोलते हैं, या फिर उसको पुण्य कर्म भी बोलते हैं, जो हमारे वैदिक वाङ्मय में जो आदेश दिया गया है उनका पालन करना। विकर्म मतलब उसके विपरीत कर्म, और तीसरा है अकर्म, मतलब कर्म नहीं करना, मतलब स्वयं के लिए नहीं करना, भगवान के लिए करना। भगवान के लिए अगर हम कार्य करते हैं तो उसका कर्म फल हमें नहीं मिलता है, हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अगर हम जो कर्म करते हैं सकाम कर्म कहते हैं, या फिर विपरीत कर्म करते हैं, उस विकर्म करते हैं, उसका फल हमें मिलता है। अगर हम विकर्म करते हैं तो हमें, जैसे गलत काम करते हैं तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाती है, अच्छा काम करते हैं तो हमें प्राइज मिलता है। सेम वे, अगर हम सकाम कर्म करते हैं, हम पुण्य कर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर हम विपरीत कर्म करते हैं, विपरीत कर्म करते हैं तो हमें नरक की प्राप्ति होती है। और जब हम अकर्म करते हैं, अपने लिए कर्म न करके भगवान के लिए कर्म करते हैं, तो हमें भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो चॉइस हमारा है, हम क्या करना चाहते हैं। नारद मुनि देखिए हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, ये अकर्म में आएगा। अगर आप भगवान का नाम चैंटिंग में
एक माला के लिए रिकमेंड किया जाता है पहले लेवल में लोगों को। तो आप अपना जो माला करते हैं ये अकर्म में आएगा। भगवान का जो हम भगवान का वाणी भगवत गीता पढ़ रहे हैं ये अकर्म में आएगा। अब एसोसिएशन भक्तों के साथ रहेंगे वो अकर्म में आएगा। बुक रीडिंग करेंगे वो अकर्म में आएगा। एकादशी का पालन करेंगे अकर्म में आएगा। भोजन बना करके भगवान को अर्पित करेंगे अकर्म में आएगा। ये सब अकर्म है। आगे बताते हैं अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। देखिए यहाँ पे मंदिर बन रहा है। एक व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है वो क्या कर रहा है उस सीमेंट के बोरी को उतार रहा है। किसके लिए उतार रहा है ये क्या होगा इससे मंदिर बनेगा। किसके लिए भगवान के लिए। तो ये इसका जो कर्म है ये अकर्म है। आगे बोलते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। तो हम अगर भगवान के लिए कार्य करते हैं धीरे 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 हमारा मन शुद्ध होता है और भगवान के धाम में चले जाते हैं। आगे बताते हैं इसमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और जो दूसरे लोग हैं नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो ब्रह्मचारी क्या करते हैं उनके पास समोसा रसगुल्ला जलेबी ये खाने के लिए होता नहीं है। उनके पास क्या होता है उनके पास समय होता है। ब्रह्मचारी के पास वो क्या करते हैं अपना कान अपने श्रवणाद्रि इंद्रिया जो है वो भगवान की बात सुनने में और भगवान का गान करने में भगवान की कथा सुनने में लगाता है विशुद्ध ब्रह्मचारी। और गृहस्थ क्या करते हैं उनके पास फैसिलिटी है वो समोसा बना सकते हैं ये बना उनका क्या क्या है उनके लिए उनको क्या करना है कि इंद्रिय विषय को इंद्रियों के अग्नि में स्वाहा कर देना है। मतलब अपने इंद्रिय विषय जो इंद्रियों के विषय हैं इंद्रियों को उनसे दूर रखना है। इंद्रियां चाह रही हैं गुलाब जामुन खाना हमें इंद्रियों को बोलना है नहीं अभी भगवान का भोग लगने वाला है भगवान का भोग लगा करके हम खाएंगे। हम इंद्रियों को बस में करेंगे। अब गृहस्थ के पास सेंट होता है तो ऐसा नहीं कि वो शरीर में सेंट मारना शुरू करेगा। वो क्या बोलेगा कि भगवान को इत्र अर्पित करते हैं भगवान का जो प्रसाद होगा वो हम ग्रहण करेंगे। तो गृहस्थ के लिए क्या रिकमेंडेड है इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को दूर रखना भस्म कर देना अग्नि इंद्रियों के अग्नि में स्वाहा कर देना। और ब्रह्मचारियों के लिए कि वे अपने कर्ण आदि इंद्रियों द्वारा भगवान के कथा को भगवान के नाम को श्रवण करें ज्यादा से ज्यादा ताकि वो भक्तिमय हो सके। आगे बताते हैं कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं मानव जीवन के चारों आश्रम के सदस्य ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। एतयो मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रमाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को बस में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश की कीर्तन और श्रवण में लगा रहता है। क्या बोलते हैं कि उसे अपने श्रवण इंद्रियां द्वारा श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। हमें कान को कहाँ यूज करना चाहिए भगवान की कथा सुनने में लगाना चाहिए। ध्रुव महाराज की कथा सुनने में तभी चीज ये मुनि अपना प्राण दे देते हैं अपने हड्डी दे देते हैं देवताओं के सहायता के लिए।
नीचे देख सकते हैं, संदीपन मुनि शिक्षा दे रहे हैं कृष्ण और सुदामा को। आगे बताते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ किया बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा। अर्थात यज्ञ करना परम आवश्यक है, न यहाँ के लिए इसके बिना संतुष्टि है, न अगले जीवन के लिए। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है, थोड़ा सा डोनेशन दिए मंदिर के लिए। ज्ञान यज्ञ भगवान के बारे में जानने का प्रयास किए। तो जब हम भगवान के बारे में जितना जानेंगे उतना भगवान की सेवा करने में हमारा मन लगेगा। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, सब लोगों को भगवान के संबंधित ज्ञान प्रदान किए। आगे भगवान बोलते हैं, ज्ञान कैसे लेना है। तद विद्धि प्रणिपाति न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर के सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो कैसे प्राप्त करना है ज्ञान, आपको प्रणिपात होना है। प्रणिपात मतलब विनम्रता आपके अंदर आनी है, सरेंडर होना है। इसके बाद सेवा करना है गुरुदेव का। जब सेवा से गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो परिप्रश्न करना है, पूछना है कि गुरुदेव हमें कैसे आध्यात्मिक स्वरूप में कैसे मैं उन्नति कर सकता हूँ, मुझे मेरे लिए कुछ आप आदेश दें। तो सिर्फ सुनने से, सिर्फ ऑनलाइन क्लास करने से या ये करने से ज्ञान हमारे अंदर नहीं आने वाली। हमें क्या करना है, हमारे अंदर विनम्रता होनी है, हम डिसाइपल बने, हम डिसिप्लिन में रहें। आप उस समय पे बताया जाता है उस टाइम पे ज्वाइन करें, पूरा कथा सुने, भगवान की वाणी के बारे में पूरा सुने, तब इसका ज्ञान आपको समझ में आएगा। समय समय पे हमें सेवा भी करनी चाहिए। जो लोग हमारे हित के लिए कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं, विनम्रता, या फिर उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेशन। रामनिष्ठा प्रभु जी ने इतने साल तक इतने लाखों लोगों को भगवत गीता फ्री ऑफ चार्ज सिखाया है। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि भगवान की सेवा में, वो क्या चाहते हैं, वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, अपना तो कुछ चाहते नहीं है। तो भगवान की सेवा, उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान की सेवा में हम भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके योगदान करें। इससे क्या होगा, हमें भगवान की वाणी समझ में ज्यादा आएगी। भगवान ने ही हमें तरीका बताया है, क्या बोला है, तद विद्धि प्रणिपातेन, विनम्रता के साथ, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा के बाद परिप्रश्न करना चाहिए। यदि तुम्हें समस्त पापियों से सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर के दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। अगर ये ज्ञान हमें मिल जाता है तो ये दुख सागर से पार करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये ज्ञान कैसा है, ये ज्ञान अग्नि के समान है। अग्नि क्या करती है, उसको 2 लकड़ी दे दो, 10 लकड़ी दे दो, 10 क्विंटल दे दो, 1000 क्विंटल दे दो, आग जब लगेगा तो सबको भस्म कर देगा। तो भगवान के धाम में, भगवान के नाम में, भगवान के प्रकृति में इतना गुण है, इतना शक्ति है कि हम पाप उतना कर नहीं सकते जितना वो समाप्त करने की शक्ति है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि हमारा भक्त अगर पापियों में भी सर्वाधिक पापी अगर समझा जाता है, तब भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव से, ये तुम भगवान के दिव्य ज्ञान लोगे तो उससे पापी से पापी व्यक्ति भी अपने पाप से मुक्त हो सकता है। भगवान ये बता रहे हैं, आगे बताते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फल को जला डालती है। आगे बोलते हैं, कौन ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम मत्परः संयतेन्द्रिय,
ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। तो आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? एक तो श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा कहाँ से आती है? विनम्रता से आती है। जब हम विनम्र होते हैं तो श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा उत्पन्न होती है तो हम समर्पित हो जाते हैं। पहला तरीका ये है। दूसरा, इंद्रियों को वश में करना। अगर इंद्रियां वश में रहेंगी तभी हम इस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो गुरुजी बताएंगे कि बेटा आ जाओ भगवत गीता क्लास कर लो। नहीं गुरुजी, मैं तो घूमने जा रहा हूँ, मेरा तो मन कभी घूमने का कर रहा है। तो ऐसे करने से ये ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त कौन कर सकता है? जिसकी इंद्रियां उसके बस में है। नंबर वन, उसको बस में होना चाहिए। दूसरा, श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धावान कैसे होना चाहिए? विनम्रता उसके अंदर आनी चाहिए। विनम्रता कैसे? डिसाइपल विनम्र होते हैं। क्यों? वो सरेंडर करते हैं। और डिसाइपल कहाँ शुरू होता है? डिसिप्लिन से शुरू होता है। तो योग संजस्त कर्माणाम ज्ञान सच्चिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपारायण है। जो दिव्य ज्ञान से जिसका संशय संदेह दूर हो गया, वही आत्मपरायण है। हे धनंजय, वो वह कर्म के बंधन में नहीं बनता। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो मनुष्य भगवत गीता के शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप को ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये जान लेने पर वह कर्म से बंधन में नहीं फंसता। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। भगवान क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान रूपी शास्त्र से जो आपको संशय। हरे कृष्णा। मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? जी रुक गई थी, अभी आ रही है। बीच में हरे रुकी थी। कृष्णा। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। प्रभुपाद जी की वाणी सुनते हैं। अंत में इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है, वह सनातन योग कहलाता है। इस योग के में दो प्रकार के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ, दूसरा आत्मज्ञान का यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है। वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के उपदेशों को नहीं समझता, वह श्रद्धा विहीन है। और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को हैंड डाउन करिए प्रभु। सुधीर प्रभु जी, आप हैंड डाउन करें।
सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं जो लास्ट में प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में दिए हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। बहुत ध्यान से श्रवण करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ सुधीर प्रभु जी। आप अपने को म्यूट करें हरे प्रभु, अनम्यूट कृष्णा करें। प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु। इसमें गुरु जी जैसे ये बात बताई गई ना कि अकर्म मतलब कृष्ण भावना भावित कर्म है ना, तो इसमें जो निष्काम कर्म है उसको भी हम कृष्ण भावना भावित समझ सकते हैं। निष्काम बिल्कुल समझ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल समझ सकते हैं प्रभु। है जी। बिल्कुल समझ सकते हैं प्रभु। हाँ, क्योंकि कर्म जैसे हैं दो तरह के हुए, सकाम कर्म निष्काम कर्म। सकाम कर्म में हम बंधन में फंस गए है ना, तो निष्काम कर्म नहीं 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 नहीं। है। कर्म जो है वो है, देखिए सकाम काम और कर्म तो, निष्काम। देखिए सकाम कर्म जो है, एक होता है सकाम कर्म, कामना जी के साथ कर्म किया। हमने लोगों को भोजन कराया, किस लिए? जी। मुझे भी भोजन आगे मिलेगा, ठीक है। हम्म हम्म हमारे पुत्र को भोजन मिलेगा, उसको बोलते हैं सकाम कर्म या पुण्य कर्म, ठीक है। हम्म और हम्म। एक होता है सकाम कर्म योग, वो होता है भगवान के लिए कर्म। सकाम कर्म और सकाम कर्म योग में फर्क है। सकाम कर्म योग क्या होता है? वो भगवान के लिए काम करना होता है। भगवान के लिए काम करना, जैसे हमारी भी थोड़ी सी कामना है, हम कुछ थोड़ा चाहते हैं, साथ में भगवान के लिए भी कार्य कर रहे हैं। और हम्म। निष्काम कर्मयोग मतलब मेरी कामना नहीं है, हम 100% भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं मेरे पास दुकान है, अम, चावल गेहूं आटा का दुकान है। मैं पूरे महीने क्या करता हूँ, दुकान में सामान बेचता हूँ और धन अर्जित करता हूँ। उसमें से एक बोरी अनाज जाकर के मंदिर में दे आया कि इससे ब्रह्मचारी भगवान की सेवा हो जाएगी। तो क्या हुआ, ये मेरी थोड़ी कामना भी है। मैं संसार में रहना चाहता हूँ, मेरी कामना भी है, साथ में मैं भगवान की सेवा भी कर रहा हूँ। तो ये जो हमने दान किया, ये क्या है? सकाम कर्म योग हुआ। निष्काम कर्म योग मतलब मैं पूरा का पूरा सैलरी जा करके जो भी धंधा हो रहा है मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो भगवान के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो भगवान हमको भूखा मारेंगे क्या? नहीं, भगवान नहीं। भी हमारी सहायता करेंगे। जैसे आप काम वाली रखते हैं तो उसको पैसा देते हैं, है या नहीं? जी काम वाली पैसा, पत्नी को तो पैसा नहीं देते, वो भी तो काम करती है। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ में घर का हक साझा करती है, घर उनका है, तो उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। अम, वो नौकर नहीं है, वो सैलरी पे नहीं है। वो जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान मंदिर में रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो मंदिर का भरण पोषण है वो पूरी जिम्मेवारी मंदिर हमारी उठाती है। हम बीमार पड़ेंगे, मंदिर हमारा इलाज कराएगी। हम पूरी तरह मंदिर को समर्पित हो गए। तो क्या बोलते हैं उसको? निष्काम कर्म बोलते हैं। और धीरे धीरे ये भक्ति में परिणित हो जाता है। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कौन है? हाँ डोली माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता। आप लोग वीडियो ऑन कर दिया हरे कीजिए। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, माता। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता। तो मेरा वही सवाल है प्रभु जी, जो मैंने 2 दिन पहले पूछा था कि श्री कृष्ण ने महाभारत में इतने पात्र होते हुए भी क्यों अर्जुन को ही गीता का उपदेश अ, देने के लिए चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद माता, याद दिलाने के लिए। मैं ढूंढ ही रहा था कि कोई माता ने पूछा तो था। भगवान ने बोला
कि भक्तोसी में सखा चेती, श्लोक क्या था, भक्तोसी में सखा चेती दहश्यम एतद उत्तमम। मैं तुमको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो। मतलब अगर भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना है तो भगवान में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, भक्त होना जरूरी है, भगवान से संबंध होना जरूरी है, तब हमें भगवत गीता का ज्ञान समझ में आएगा। अदरवाइज हमारे ज्ञान, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, हमारे को समझ में नहीं आएगा। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं तुमको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो। ठीक है माता। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये श्लोक संख्या एक बार मैं चेक करता हूँ माता। कोई बता सकता है श्लोक कौन सा है ये? भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम एतद उत्तमम। मेरे पास श्लोक नहीं है माता। ठीक है, मैं अरविंद प्रभु जी को दे दूंगा। अरविंद प्रभु जी आपको शेयर कर देंगे। ठीक है। जी जरूर प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक ठीक ठीक। भगवान यही बोलते हैं कि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। अर्जुन को भी ऐसा लगता था कि भगवान मेरे को क्यों दे रहे हैं, सबको लेना चाहिए तो ज्ञान। तो धृतराष्ट्र ने भी ये ज्ञान को सुना था, है या नहीं? संजय के द्वारा धृतराष्ट्र ने पूरा ज्ञान सुना था, लेकिन उनके ऊपर कोई असर हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको भगवान में श्रद्धा नहीं थी। भगवान ये भी बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा से श्रद्धा रखेगा उसको ही ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है माता जी, तो हमें श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में, भगवान को हम ईश्वर माने और भक्ति करें। तब ये सब क्वालिटी हम अपने अंदर सुदृढ़ करेंगे तो हमें भगवत गीता का ज्ञान बहुत आसानी से समझ में आएगा। भगवत गीता समझने के लिए कैलिबर नहीं चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। संसारी ज्ञान समझने के लिए कैलिबर हो तो चल जाएगा। आपके मन में खूब रखे रहो कि मैं डॉक्टर बन करके किडनी चुराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास दिमाग है तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन भगवान की वाणी, भगवान का ज्ञान समझने के लिए कैलिबर से ज्यादा कैरेक्टर की आवश्यकता। कृष्ण कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन पा रहा हूँ प्रभु, दर्शन भी दे प्रभु। जी जी। मैं प्रभु जी हरे कृष्णा। मैं मेरा कल का सेशन कनेक्टिविटी की वजह से काफी सारा छूट गया था, तो कुछ मैं रिकॉर्डेड वाला किस तरह देख सकता हूँ, अगर होता है ऐसा कुछ प्रावधान है? मैं बात करूंगा हरे अरविंद कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली मैं कल लिंक शेयर किया था, यूट्यूब लिंक कल ही का, 3rd चैप्टर वाला ग्रुप आवाज में यूट्यूब लिंक शेयर की हुई है।
अच्छा जी जी जी, अच्छा उसको क्लिक करने से आएगा। जी जी प्रभु जी। जी ठीक है ठीक है ठीक है। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद और प्रभु। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था, यदि सब कुछ माया के अधीन है तो एक आत्मा के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई चोर है तो वास्तव में वो चोर नहीं है, वो तो माया के प्रभाव से ऐसा कर रहा है। तो किसी को उच्च गुणों से युक्त बनाना और किसी को निम्न, ये तो पूर्णतः परमात्मा के हाथ में है। तो एक आत्मा के तौर पर हम क्या करें? हम बिल्कुल। जैसे हैं वैसा होने में हमारा क्या योगदान? हाँ, बहुत सुंदर माता, बहुत सुंदर। एक्चुअली हमारा होने में क्या योगदान है, भगवान अगला जो अध्याय है वो भगवान फिर से कर्म योग में आने वाले हैं। पहले भगवान कर्म योग बता रहे हैं, तो कर्म के बारे में अर्जुन सोचता है कि कर्म करें तो ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है क्या, तो भगवान दिव्य ज्ञान दिया कि ज्ञान के साथ कर्म योग करो। आगे आगे भगवान कर्म संन्यास योग के बारे में कल बताने वाले हैं। ठीक है माता। हमारा रोल क्या है? हमारा रोल है, इच्छा हमने गलत किया उसका प्रभाव हमें पड़ता है। जैसे देखिए, आप टैक्सी करते हैं, ठीक है, टैक्सी करते हैं तो टैक्सी किसका है? टैक्सी वाले का है, ठीक है। चला कौन रहा है? वो भी टैक्सी वाला ही चला रहा है। तो आपने बोला कि मेरे को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ले चलो, एयरपोर्ट से आप बैठे और बोले कि मेरे को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ले चलो। तो टैक्सी वाला आपको उठाया वहां से और ला करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ा। अब आप कहो कि भाई गाड़ी तो तुम्हारी है, तेल तुम्हारा है, चलाया भी तुमने ही है, मैं पैसा क्यों दूं? कह सकते हैं ना। वो बोलेगा जी। कि आपकी इच्छा थी रेलवे स्टेशन आने की, इसलिए मैंने चलाया। इच्छा किसने किया? आपने किया। चलाएंगे आप नहीं, चलाऊंगा तो मैं ही। वैसे ही ये जो संसार है वो कौन चलाता है? माया चलाती है। कैसे? प्रकृति के द्वारा। प्रकृति कैसे काम करती है? 3 गुण के द्वारा। करती तो वही है, लेकिन आप वो क्या करती है? जैसी आप इच्छा कर। तो हमने इच्छा गलत करी, वही हमारा दंड है माता। ठीक है। जी प्रभु जी। हमने हाँ, जैसे एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आप बैंक में गए, ठीक है ना, बैंक में गए और आपने विड्रॉल फॉर्म भरा या चेक भरा। चेक भर करके आपने बैंक को दिया और बैंक आपको पैसा दे दे। ठीक है। तो पैसा देने का अधिकार किसका है? आप बैंक से आपका ही पैसा है, लेकिन आप नहीं निकाल सकते। वो कौन निकालने का अधिकारी है? वो जो मैनेजर है वो साइन करेगा, वो अप्रूव करेगा, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो वैसे अप्रूवल अथॉरिटी तो भगवान ही है, आप तो नहीं कर सकते। लेकिन आपने इच्छा किया, आपने चेक भरा, ठीक है। अब चेक भर करके आपने दिया। अब मान लीजिए कि चेक आपने भरा और अकाउंट नंबर मेरा डाल दिया, तो क्या वो विड्रॉल हो जाएगा? क्या नहीं होगा। कौन मना करेगा? वो मना करेगा वहां का मैनेजर। क्या बोलेगा? आपने पैसे की तो इच्छा की, लेकिन बदमाशी करने के लिए आपको किसने कहा? आप अपना साइन कर रहे हो, अकाउंट पड़ोसी का डाल रहे हो, तो थोड़ी पैसा मिल जाएगा। तो आपने इच्छा करना है, बिना भगवान के इजाजत के पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन पत्ता हिलने का प्रयास करे, इच्छा करे, तभी भगवान हिलाते हैं। ठीक है माता। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी। जी जी प्रभु। प्रभु जी, आपने अभी किन्हीं सज्जन ने बताया था कि वो लिंक फॉरवर्ड किया, पर मैंने ग्रुप में देखा तो नहीं है। इंग्लिश का किसी ग्रुप का तो है, लेकिन अपने इसका हिंदी का तो नहीं है। तो कल का आप जो हेलो, मेरा हरे कृष्णा प्रभु जी। आप 9 PM हिंदी ग्रुप में नहीं है क्या? नहीं, एक बस ग्रुप है, इस्कॉन मैंगलोर HIN 077। जी नहीं, आपने अभी लेवल 1 के लिए रजिस्टर्ड नहीं किया था? हाँ नहीं, किया था यही ग्रुप में ही हूँ मैं, इस्कॉन मैंगलोर HIN
नहीं समझ गया, ये पुरानी ग्रुप है, आप शायद बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो उस ग्रुप में नहीं शेयर की गई है प्रभु जी। आप मुझे व्हाट्सएप में अपना नंबर भेज दीजिए, तो मैं आप, या तो अभी अभी इसी मतलब चैट में भेज दीजिए, मैं आपको रिसेंट ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको। ये लीजिए, मैं अभी चैट में लिख ही दे रहा हूँ प्रभु जी जी प्रभु जी जी। क्योंकि वो कल मेरा काफी मिस हो गया, तो मैं एक मिनट बस। दीपिका माता जी, आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए, ये मैंने अदरवाइज भेज आप दिया है। डाउन करें। जी प्रभु जी, मैं ऐड कर दूंगा आपको। दीपिका माता जी, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, पूछ लिया मैंने। ओके, तो हैंड्स डाउन कर ले माता। जी जी जी। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं है तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करके क्लास को यहीं विराम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे, क्लास को खत्म करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।